पहाड़ टू मैदान बदल रहा है मौसम। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोशनी सिंह। तो बता दें कि यूपी और उत्तराखंड वालों अब तैयार हो जाइए कड़ाके की ठंड के लिए। आने वाले दिनों में मौसम अपना असली रंग दिखाने वाला है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिनों बाद यूपी में दिन और रात दोनों के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की जाएगी। यानी अब सिर्फ सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी ठंड का असर साफ महसूस होगा। इसके साथ ही प्रदेश के कई शहरों में घना कोहरा भी दस्तक देने वाला है, जिससे सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित होने की संभावना है। विजिबिलिटी घटेगी और सफर करना और भी मुश्किल हो सकता है। उधर उत्तराखंड में पहले से ही ठंड का सितम शुरू हो चुका है। पर्वतीय इलाकों में लगातार पारा गिरा हुआ है और कई जगहों पर पाला गिरने से आपको बता दें स्थिति बनी हुई है। राज्य भर में बीते कुछ समय से मौसम शुष्क बना हुआ है और मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी ऐसे ही शुष्क और ठंडे मौसम के बने रहने की चेतावनी दे डाली है। तो सुबह और शाम के समय कोहरे का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है, जिससे खासकर दफ्तर जाने वाले लोग, स्कूल जाने वाले बच्चे और हाईवे पर चलने वाले वाहन चालक सबसे ज्यादा परेशान हो सकते हैं। ऐसे में अब जरूरी है कि पूरी सतर्कता, ठंड से बचाव और अनावश्यक यात्रा से बचना, क्योंकि साफ है अब पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम ने करवट ले ली है और ठंड ने अपनी मौजूदगी का साफ ऐलान कर दिया है। तो अब अलाव का सहारा लेते लोग नजर आएंगे, क्योंकि ठंड का डबल अटैक होने वाला है। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने को लेकर कहा है। तो आपको बता दें पाले का कहर है वो देखने को मिलेगा। पहाड़ों में कड़ाके की ठंड देखने को मिलेगी, क्योंकि अब आपको डबल अटैक ठंड का देखने को मिलेगा। देखिए, अब तक जिस प्रकार से मैदान से पहाड़ तक मौसम का मिजाज बदल रहा था, अब उसमें डबल अटैक देखने को मिलेगा। आईएमडी की तरफ से चेतावनी दे दी गई है लोगों को कि घरों में रहें, सतर्क रहें। और गाजियाबाद से संतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। संतोष, डबल अटैक ठंड का देखने को मिलेगा, आईएमडी ने तो चेतावनी भी दी है। क्या तापमान वहां पे दर्ज किया गया है, बताइए। अभी जो तापमान है वो ठंड के प्रतिदिन जो है चेंज हो रहा है। अभी आज का जो तापमान है 27 डिग्री जो है अधिकतम और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस बताया गया है मौसम विभाग के अनुसार। परंतु ये जो है पिछले 2 से 3 दिन में बराबर चेंज हो रहा है और जो बुधवार था वो सबसे ठंडा दिन था इस सप्ताह का जो है, क्योंकि बुधवार में सबसे कम 9 डिग्री जो है न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया था। तो ऐसे में 13 और 17 के बीच में 1-2 डिग्री पर डे जो है इधर से उधर रह रहा है। लेकिन पिछले 2 दिन से की बात की जाए, कल जो गुरुवार गया है बीता कल और आज जो है धूप खिली हुई है। धूप खिलने से जो पार्कों में भीड़ है वो दोबारा से बढ़ गई है, क्योंकि जो लोग अभी ठंड की वजह से पार्कों में जाना बंद कर दिए थे, कम कर दिए थे, तो वो लोग जो है कल पार्कों में बैठे धूप देखते हुए नजर आए। बुजुर्ग जो है और भी स्कूल की छुट्टी के बाद बच्चे भी जो है पार्कों में नजर आए, क्योंकि कल धूप बहुत बढ़िया धूप यहाँ पे निकली हुई थी और उसका आनंद लेते हुए नजर आए। क्योंकि सर्दी में जो धूप है वो कहीं ना कहीं ऊर्जा का जो है स्रोत माना जाता है। तो ऐसे में जो जब धूप निकलती है तो लोग उसका आनंद लेते हैं। तो ऐसे जो धूप निकल रही है उसको बार बार जो है लोगों का तापमान घट रहा है, बढ़ रहा है। परंतु जो मेन ठंड है जो आप कहना चाह रहे हैं, वो जो यहाँ हवा चल रही है दिल्ली एनसीआर में, उससे असर पड़ रहा है। अगर हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर चल रही है तो सर्दी का तापमान कुछ और रहता है। और यदि अगर हवा जो है 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर चलने लगती है तो वही हवा जो है ठंडी बन जाती है, चाहे वो धूप क्यों न खिली हो, तब भी जो है ठंड का एहसास करा देती है। तो ऐसे में अगर बात की जाए जो हवा चल रही है उस पे भी जो है कहीं ना कहीं ठंड का असर कम और ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार यहाँ पे जो है हवा का रुख बदल रहा है और स्थिर नहीं रह रहा है। पिछले एक सप्ताह में जो है बुधवार को सबसे ठंडा था, तो कल जो है गुरुवार को यहाँ पे धूप निकल गई। तो अभी स्थिरता मौसम में नहीं है, परंतु लगातार जो है उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, जिससे कि लोगों को बीमारियों का भी काफी जो है घर बनाएगा। क्योंकि जब बार बार मौसम में उतार चढ़ाव, लोग जब भी ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल संतोष, क्योंकि देखिए ठंड तो
ठंड तो बढ़ी हुई है, धूप जब तक निकल रही है तब तक तो ठीक है, लेकिन धूप के जो ठंड बढ़ी हुई है, ठंड के साथ जो शीतलहर चल रही है, ऐसे में अगर धूप में भी लोग बैठे हुए हैं तो लोगों को राहत देखने को मिल नहीं रही है इसमें। संजय हमारे साथ हापुड़ से जुड़े हुए हैं। संजय, इसी खबर पर आपसे एक और बात कहना चाहूंगी कि जब ठंड बढ़ती है, आपको बता दें, और जब धूप निकली हुई है तब तक तो लोगों को राहत है, लेकिन जब इसमें शीतलहर चलने लगती है तब जाकर असली जो परेशानी है वो देखने को मिलती है। क्या लगता है, हापुड़ में कोल्ड वेव जैसी स्थिति बन रही है? जी, अगर हापुड़ की बात करें तो इस समय धूप भी खिल रही है। धूप के साथ साथ इस समय हवा में ठिठुरन महसूस हो रही है, क्योंकि अगर हवा जिस तरीके से चल रही है उस तरीके से हवा के अंदर काफी ठंड देखने को मिल रही है। जितने भी लोग हैं, कोई भी इस समय ऐसा नहीं है कि जो बिना कपड़ों, गर्म कपड़ों के बाहर घर से निकल रहा हो। और जितने भी बुजुर्ग लोगों की बात करें या बच्चों की बात करें तो सभी धूप का सहारा ले रहे हैं। और बात करें तो हापुड़ के देहात क्षेत्र की अगर लोगों की बात करें तो शाम होते ही लोग अपने अपने घरों के बाहर, जो गाँव के लोग होते हैं, वो अलाव जलाना शुरू कर देते हैं और अलाव के सारे ही अपना टाइम काटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इस समय ठंड गांव के क्षेत्र में काफी ठंड पड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि देहात का क्षेत्र होता है, खेतों का के बिल्कुल पास उनके घर होते हैं। तो ऐसे में घरों के पास ठिठुरन ज्यादा रहती है। तो ऐसे में जो लोग होते हैं वो ज्यादातर अपने घर के बाहर अलाव वगैरह जलाते हैं, या फिर घर के अंदर जो लोग हैं वो हीटर वगैरह का अभी से ही सहारा लेना शुरू कर दिया। और आज की अगर बात करें तो आज धूप इस समय काफी अच्छी धूप निकल रही है, और धूप में इस समय गर्मी भी, और लगभग 27-28 के आसपास टेम्परेचर यहाँ का चल रहा है। लेकिन हवा की अगर बात की जाए तो हवा को देखते हुए हल्की हल्की ठिठुरन भी, अगर जो धूप ना हो तो इस समय लोगों का बाहर निकलना काफी ही दुश्वार हो जाएगा। और जैसे कि अब 2 दिन बाद मौसम का बताया गया, तो ऐसे में जैसे ही टेम्परेचर गिरेगा, और टेम्परेचर गिरने के बाद में पारा काफी डाउन हो जाएगा, और डाउन होने के साथ साथ पाला पड़ना भी शुरू हो जाएगा। पाले में सबसे ज्यादा परेशानी जो झेलनी पड़ेगी वो किसानों को झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आलू की फसल जो है, आलू की फसल को पाले से काफी नुकसान होता है। अगर गेहूं की बात करें तो जितना पाला पड़ेगा गेहूं को फायदा होगा, लेकिन आलू हुआ, बंद गोभी हुई, और जितनी भी छोटी फसलें हैं उनको काफी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और ऐसे में अगर जब पाला पड़ेगा तो पाले के साथ साथ धुंध भी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। धुंध के साथ साथ विजुअलिटी काफी डाउन होती है, तो उसमें जितनी भी ट्रेनें हैं, ट्रेनें लेट होनी शुरू हो जाएंगी। जितने भी पैसेंजर हैं, डेली पैसेंजर होते हैं, जो हापुड़ से अगर बात करें तो लगभग कई हजार पैसेंजर दिल्ली के लिए यात्रा करते हैं, क्योंकि उनका रोजी रोटी का जो जीवन यापन का जो रोजी रोटी का जरिया है वो दिल्ली है। दिल्ली ट्रेन से डेली आना जाना होता है। तो जब ट्रेनें लेट होनी शुरू हो जाएंगी तो उनको काफी दिक्कतों का सामना करना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल संजय त्यागी जी, बिल्कुल जब ऐसे ठंड बढ़ती है तो यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। शिव प्रसाद हमारे साथ रायबरेली से जुड़े हुए हैं। शिव प्रसाद यादव जी, देखिए, जैसे ही ठंड बढ़ती है तो ठंड के साथ विजिबिलिटी जो है वो डाउन होनी शुरू हो जाती है, और जब विजिबिलिटी डाउन होती है तो सबसे बड़ा खतरा जो होता है, जो लोग बाहर निकलते हैं, वाहनों से ऑफिस जा रहे हैं या बच्चे अपने स्कूल जा रहे होते हैं, ऐसे में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बढ़ती ठंड के साथ। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि जिस प्रकार से इस ठंड के मौसम में एक तो कोहरा, फिर प्रदूषण, और दूसरी बात जब सड़कों पर वाहन चलते हैं तो उसमें 50 मीटर या 100 मीटर जब कोहरा रहता है, विजुअलिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में दुर्घटनाओं की संभावना रहती है। हालांकि यातायात माह बिल्कुल समाप्ति की ओर है। आज 28 तारीख है, ये 30 तारीख तक चलेगा इसी महीने। और इस पूरे महीने, यूं तो पूरे साल जो है यातायात के नियम तमाम तरह के बताए जाते हैं कि आप फॉलो करिए। सड़कों में जो हाईवेज है बहुत सारे, उसमें जो पट्टियां हैं, लाइट है, सफेद लाइट है, कोहरे से कैसे बचा जाए, बहुत सारे जो है नियम बताए जाते हैं, प्रचार प्रसार जागरूकता होती। लेकिन इसके बाद भी लगातार हादसे देखे जा रहे हैं। इसमें जितने भी वाहन चल रहे हैं, 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, बड़े वाहन हो, तो सबको सावधानी इसमें बरतनी चाहिए। दूसरी ओर अब ठंड और कोहरा धीरे धीरे बढ़ रहा है। दिन में तो थोड़ा ठीक रहता है, धूप रहती है, लोग बचाव कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही 4 बजता है और रात में आप बगैर गर्म कपड़ों के यूं कहें कि ज्यादा ठंड पड़ती है। अब ये धीरे धीरे जो पक्षी हैं उन पर भी असर डालने लगा है, जो गांव में देखने को मिल रहा है। बहुत सारा इंतजाम जो किसानों ने कर रखा है अपने जानवरों के बचाव के लिए, पुआल और सूखा स्थान जहां उनको रखना है, ये सब बरता जा रहा है। दूसरी ओर जिला प्रशासन ने बहुत पहले बैठक कर ली थी कि हमको कहां कहां रैन बसेरे, अलाव और कंबल वितरण का। हालांकि थोड़ा सा काम प्रभावित है, क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया चल रही है। सारा प्रशासन और सारे जो कर्मी हैं सबका ध्यान वही है। अब ठंड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऐसे में स्वयं तो बचाव करना होगा। और इसका जो देखा जा रहा है, जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, सांस के मरीज, हृदय वाले मरीज हैं, हार्ट अटैक
के भी मामले देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में बचाव बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन में आप निकलते हैं तो लगता है कि 1 में निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ही 4 बजेगा बिल्कुल तो शिव आपको प्रसाद जी, जरूरत बचाव पड़ेगी। बहुत जरूरी है, खासकर जो बच्चे हैं और बुजुर्ग है जो सुबह या शाम में मॉर्निंग वॉक के लिए या इवनिंग वॉक के लिए निकलते हैं, उनको बहुत ज्यादा इस ठंड से परहेज करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त में जब ठंड बढ़ती है तो उन लोगों पर सबसे पहले ठंड की दस्तक देखने को मिलती है और अटैक बच्चों और बुजुर्ग पर देखने को मिलता है। अमेठी से हमारे साथ संजय यादव जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, देखिए, जब ठंड बढ़ता है ऐसे में एक सवाल दिमाग में आता है कि जो लोग होते हैं, जो राहगीर होते हैं या फिर वो लोग जो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से बताइए कि क्या कुछ अमेठी में इंतजाम किए गए हैं जिला प्रशासन की ओर से, ताकि वो इस ठंड की मार से बच सके। देखिए रोशनी जी, जिस तरीके से अब लगातार पहाड़ों पर जो बर्फबारी हो रही है उसका साफ असर पिछले 15 दिन से उत्तर प्रदेश के हर जनपद में देखने को मिल रहा है। लगातार जो टेम्परेचर है वो नीचे गिर रहा है। ऐसे में देखा जाए तो अमेठी जनपद में भी अब जो सामान्य टेम्परेचर है वो रात के टेम्परेचर की अगर बात करें तो कम टेम्परेचर 13 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, जबकि दिन का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसे में शाम ढलते ही कड़ाके की ठंड शुरू हो जाती है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो शाम के वक्त जैसे ही 4 बजता है उसके बाद से जो लोग बाहर निकलते हैं उनको गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है और 2 व्हीलर 4 व्हीलर या जो भी वाहन चालक हैं वो बड़ी सावधानी से अब गाड़ी चलाना शुरू किया है, क्योंकि विजिबिलिटी भी कम होती जा रही है। लगातार रात को जो धुंध है उसका साफ असर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में जब कड़ाके की ठंड हो रही तो जिला प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि हर ठंडी की अगर बात करें, जब भी ठंड का मौसम होता है तो सूबे के मुखिया भी इस बात को लेकर अलर्ट रहते हैं कि अधिकारियों को यह सख्त निर्देश रहता है कि समय से जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, अस्थायी रैन बसेरे हैं या फिर चाक चौराहों पर जो अलाव की व्यवस्था है उसके लिए जो पर्याप्त व्यवस्था है वो सुनिश्चित कर ली जाए। ऐसे में अब जिलाधिकारी महोदय संजय चौहान के द्वारा बैठक करके जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनके जो समस्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है कि जो अस्थायी रैन बसेरे हैं, अस्थायी रैन बसेरे हैं, उनको अलर्ट कर दिया जाए, ताकि कोई भी आम जनमानस जो खुले आसमान के नीचे कड़ाके की ठंड में सोता है वो सोने ना पाए, ताकि उनको व्यवस्थित तरीके से जो रैन बसेरा है उसमें जो सारी व्यवस्थाएं, चाहे हीटर की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो या फिर रजाई गद्दे की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था समय से सुनिश्चित कर ली जाए। तो ऐसे में जिला प्रशासन इस व्यवस्था को लेकर अलर्ट है। हालांकि आने वाले 2 दिन के बाद जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आसमान में जो बादल है वो छाए रहेंगे और उसके साथ ही जो कड़ाके की ठंड का एहसास है अब शुरू होने वाला है, क्योंकि 1 दिसंबर अब नजदीक आ गया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आने वाले टाइम में अब दिन हो या रात हो, अब कड़ाके की ठंड आम जनमानस को झेलना पड़ेगा। ऐसे में पूरी तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिया है कि अब सावधानी बरतें। अगर आप रात को वाहन चलाते हैं तो विजिबिलिटी कम होती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से कोहरा होता है, धुंध होता है, उसमें 100 मीटर 150 मीटर की विजिबिलिटी रह जाती है। अगर कम धुंध होती है, अगर ज्यादा धुंध होती है तो 100 मीटर के आसपास 50 मीटर के आसपास की विजिबिलिटी होती है। ऐसे में हादसों का बड़ा चांस होता है और जिस तरीके से ठंड में इस समय धुंध देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश में हादसे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी सावधानी यह है कि जब आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाएं, तेज गति से वाहन न चलाएं, क्योंकि लगातार जो यातायात है, यातायात पुलिस है वो लगातार आम जनमानस को जागरूक करने में जुटी है, क्योंकि पूरे महीने यातायात का सिस्टम चलाया गया, तमाम चालान किए गए, जो ज्यादा धुआं छोड़ रही थी, प्रदूषण छोड़ रही थी गाड़ियां, उनको सीज किया गया है। तो ऐसे में हर तरीके से यूं कहा जाए कि प्रशासनिक अमला जो है वो अलर्ट पर है। हालांकि आने वाले 2 से 3 दिन बाद ही जो ठंड का आगाज है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल संजय यादव जी, मतलब प्रशासन की ओर से भी इस ठंड की जो मार है वो कम से कम लोगों पर पड़े, इसके लिए भी लगातार नियम और कानून और दिशा निर्देश जो है वो अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। संतोष चौहान जी, ये बताइए कि जो कड़ाके की ठंड है बढ़ती जा रही है, मौसम विभाग ने कह दिया है कि अब डबल अटैक ठंड का देखने को मिलेगा, तो ऐसे में जो बच्चों के स्कूल हैं उनकी क्या छुट्टियां या फिर टाइमिंग में बदलाव को लेकर कोई कदम उठाया गया है? जी बिल्कुल। यहाँ जो है अब बात करें स्कूल की, तो स्कूलों की जो बच्चे हैं अभी पिछले सप्ताह में पोल्यूशन की वजह से जो 1 से 5वीं तक की क्लास थी उनको ऑनलाइन चालू कर दिया गया था, क्योंकि पोल्यूशन की स्थिति बहुत ज्यादा बेहद खराब हो गई थी। हालांकि अब ये सप्ताह जो है से शुरुआत है और इसमें टाइमिंग में चेंज हो गई है। जो सुबह स्कूल 7 बजे से 7:15 से 7:15 होते थे वो अब जो है 8 बजे कर दिए गए। 1 घंटे का टाइमिंग जो है बढ़ा दिया गया है। तो अभी जो है क्योंकि 8 बजे थोड़ी सी धूप खिलने लगती है, ये मेन सर्दी ही सुबह, अभी जो सर्दी है वो सुबह 6 बजे से और 8 बजे तक, सुबह के और शाम को जो है 6 बजे से 10 बजे तक लोग जब तक बाहर रहते हैं, क्योंकि यहाँ व्यस्तम शहर है, लोग ज्यादातर लेट नाइट तक जो है बाहर रहते हैं। तो ऐसे में जो सर्दी है वो सुबह और शाम की बहुत तेज सर्दी शुरू हो जाती है कि शाम को धूप भी खत्म हो जाती है और जो हवा चलती है चाहे वो हल्की
उसकी स्पीड भले ही कम हो, लेकिन वो बिल्कुल जो है चेहरे पे जो तमाचे लगते हैं, ऐसे अगर आप बाइक पे चल रहे हैं या टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो ऐसी स्थिति जो है हवा की रहती है। तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति जो है मौसम की आने वाली जो है वो यहाँ बिल्कुल पे सबसे खतरनाक स्थिति आने वाले समय में होने वाला। संतोष जी, संजय त्यागी जी ये बताइए, क्योंकि खतरनाक स्थिति को लेकर 2 दिनों में कड़ाके की ठंड और ज्यादा पड़ेगी, डबल अटैक ठंड का देखने को मिलेगा। इसको लेकर मौसम विभाग ने तो चेतावनी जारी कर दी है, लेकिन इस ठंड पर, कड़ाके की ठंड पर ब्रेक कब लगेगा इसकी रफ्तार पर, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? अगर ठंड की बात करें तो लगभग फरवरी का पूरा मौसम है, और वो जनवरी फरवरी मार्च के लास्ट तक ठंड रहती है, और मार्च में जाकर ठंड में थोड़ी सी राहत मिलती है। लेकिन अगर ठंड की बात करें तो अब कल से दिसंबर चालू हो जाएगा, तो दिसंबर और जनवरी के जो महीना होता है उसमें दिन और रात में ठंड सेम एक से हो जाती है। और अगर बात करें तो कई बार ऐसा भी होता है कि 15-15, 20-20 दिन तक सूरज के दर्शन भी नहीं होते हैं, और ऐसी स्थिति में घरों से बाहर निकलना काफी परेशानी तक झेलनी पड़ती है। और ऐसे में जो बच्चों के स्कूल होते हैं तो वो 15-15 दिन, 20-20 दिन के लिए बंद भी हो जाते हैं। पहले बंद किए जाते हैं बच्चों के, छोटे बच्चों के बंद किए जाते हैं, जैसे 5th क्लास तक के बच्चों के स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद में फिर 8th क्लास तक के बच्चों के बंद किए जाते हैं, और फिर जैसे ज्यादा ठंड पड़ती है तो फिर जितने भी 12th क्लास तक के स्कूल होते हैं सभी बंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि ठंड कड़ाके की होती है और ऐसे में हड्डी तक कपाने वाली ठंड होती है। जितने भी हार्ट पेशेंट होते हैं उनको ऐसे में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। हार्ट पेशेंट को तो अगर ऐसे में बात करें तो घर से ना ही निकले तो ही ठीक होता है, क्योंकि ऐसी ठंड के मौसम में हार्ट अटैक होने के चांस सबसे ज्यादा बने रहते हैं। और सबसे ज्यादा देखने को भी मिलता है कि कई लोग जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनकी अचानक मौत भी ठंड की वजह से हो जाती है। और अब अगर ठंड से राहत मिलेगी तो जाकर लगभग मार्च के लास्ट तक ही ठंड में राहत मिल पाती है। जी बिल्कुल, शिव प्रसाद यादव जी, संजय त्यागी जी ने कहा कि जैसे ठंड बढ़ती है जो हार्ट अटैक के चांसेस है वो बढ़ जाता है। ये बताइए कि क्या डॉक्टर की तरफ से कोई और भी ऐसी गंभीर बीमारियों की पुष्टि की गई है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो बढ़ सकती है, खांसी, जुकाम, इसके अलावा और कुछ? देखिए, शरीर में कोई भी बीमारी हो तो ये जो मौसम है सब में प्रभाव डालता है, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। और खासकर इसमें जो सर्दी जुकाम हो गया तो आप गले की जो बीमारी है आप सही बोल नहीं सकते, उसके लिए कम से कम जो डॉक्टरों का है कि 21 दिन दवा चलाते हैं, कोई 15 दिन चलाता है, तो बड़ा कोई महीना भर चलाता है और गर्म पानी पीने की सलाह देते हैं। ऐसे में इस तरह के मौसम में बच्चों को और महिलाओं को, खासकर कुछ डॉक्टर जो विशेषज्ञ हैं, महिला से संबंधित है, महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ, वो बताते हैं जो महिलाएं गर्भवती उनको बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए ऐसे मौसम में, क्योंकि अगर वो बीमार होगी तो उनका बच्चा जो है जो पेट में है वो भी प्रभावित होगा। इसी तरह जो हार्ट के पेशेंट होते हैं तमाम तरह की उनकी भी बीमारी बढ़ जाती है। जैसे किसी के फ्रैक्चर हुआ है, बहुत ज्यादा फ्रैक्चर हुआ, ऑपरेशन हुआ, तो उनको जो हड्डी के विशेषज्ञ कहते हैं उनको भी परेशानी होती है, दर्द चालू हो जाता है उनको गर्म पानी से सिकाई के लिए। कुल मिला के जो भी बीमारी है, अगर साधारण बीमारी है, कोई साधारण बुखार है तो बुखार चलो ठीक है, राहत मिल जाती है। बुखार में यह है कि टैबलेट खा लिया, लेकिन अगर जकड़ गए, आप बीमारी पड़ गई तो आप 20-25 दिन बीमार रह सकते, सही से आवाज नहीं निकलेगी, तो ऐसे में बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, ऐसा डॉक्टरों का मानना है। और खासकर बहुत ठंडी चीजों का सेवन न करें, और ऐसे में डॉक्टरों का कहना है ऐसे में थोड़ा सा गर्म पानी पिए, और दूध जो भी पी रहे हैं उसमें जो हल्दी, तमाम तरह के जो आयुर्वेदिक है, काढ़े, इस तरह के तमाम उपाय हैं, खुद बचा जा सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य महकमा भी अलर्ट रहता है कहीं वैसी। Now bring home the big picture of high performance trading. Investment in securities market is subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. ऐसे में तमाम तरह की बीमारियां जो है लोगों को ग्रसित करेंगे और उनसे बिल्कुल शिव प्रसाद जी, तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो इस बढ़ते ठंड के साथ बढ़ती शुरू हो जाती है। संजय यादव जी, आप जल्दी से बता दीजिए जरा हमारे दर्शकों को कि आखिर इस कड़कड़ाती ठंड से जो आगे जिसका सितम लगातार जारी रहने वाला है, ऐसे में लोग कैसे इस कड़कड़ाती ठंड से बचे, अपने बच्चों को, बुजुर्गों को, और खास तौर में घर में अगर ऐसे लोग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, तो किस प्रकार से वो सावधानी बरते ताकि ये सितम उनको कम से कम झेलना पड़े? बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, इसमें सबसे बड़ा बचाव का तरीका है कि आप अगर बाहर निकलते हैं तो गर्म कपड़े पहने, पूरी तरीके से तैयार होकर निकले ताकि किसी प्रकार से आपको ठंड का एहसास ना होने पाए। दूसरी तरफ अगर आप घर में भी रह रहे हैं तो जो अलाव का सहारा है उसका ले, अगर आप चौराहों पर भी अगर आपको ठंड महसूस हो रही है तो आग का सहारा ले। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पूरी तरीके से आप जो आग के सहारे और गर्म कपड़ों के सहारे ही इस ठंडी को काटा जा सकता है। अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो आप शाम को जो गर्म पानी है उसका भी आप सेवन कर सकते हैं, तो इससे भी थोड़ा सा राहत जो है वो देखने को मिलेगी। हालांकि यूं कहा जाए कि डॉक्टरों का साफ कहना है कि
जो बचाव है वो सबसे बड़ा तरीका है कि आप गर्म कपड़े पहने, किसी प्रकार की लापरवाही न करें। सुबह शाम अगर आप स्नान करते हैं तो हल्के गर्म पानी से स्नान करें, ठंडे खुले में स्नान न करें, क्योंकि उससे भी ठंड का एहसास होता है। तो ऐसी कई छोटी छोटी सावधानियां हैं जिनको आप बरतने की जरूरत है, ताकि आप इस आने वाली कड़ाके की ठंड से अपना बचाव कर सके, क्योंकि अब पूरी तरीके से दिसंबर जनवरी तक ये कड़ाके की ठंड आपको बिल्कुल संजय यादव जी, तो अब ये जो सावधानियां हैं वो लोगों को बरतने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी लगातार ये चेतावनी दी जा रही है कि आपको सतर्क रहें, जरूरत पड़े तभी घर से बाहर निकले, वरना जितना हो सके खुद को ढककर रखे, बच्चों को ढककर रखे। हमारे साथ जो संजय त्यागी जी हैं, संजय त्यागी जी ये बताइए कि जैसे ही सबसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जैसे ही ठंड बढ़ती है, एक तो ठंड का कोहरा पूरे सड़क पर छाया हुआ है और उसके साथ ही प्रदूषण का कहर, जो प्रदूषण का कुंभ है, धुंध जो है एक आसमान में छा हुआ है, ऐसे में तो और भी खतरा बढ़ जाता है। अगर दोनों का मिलान कर दे, ठंड का एक कोहरा और ऊपर से प्रदूषण का जो धुंध है, तो देखिए दुर्घटनाएं हो या फिर लोगों के लिए तो ये और भी जहरीला साबित होता है। जी, जैसे कि अब तक अभी भी जो पोल्यूशन की मार है लोग बाग झेल रहे हैं। अब तक जो पोल्यूशन की मार थी उसको देखते हुए जितने भी लोग थे सभी लोगों ने घर से बाहर निकलना बंद कर रखा था, क्योंकि AQI की अगर बात की जाए तो लगभग 300-400 और दिल्ली NCR की अगर बात की जाए तो 500-550 से ऊपर AQI चल रही थी। इस वजह से भी लोग बाग घर से बाहर निकलना बंद हो गए थे। उन्होंने मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक वगैरह सब बंद कर दिया था। ऐसे में अब ठंड और कड़ाके की पड़नी शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अभी तक तो मॉर्निंग वॉक शुरू नहीं किया था, जो करने के लिए सोच भी रहे थे या जो कुछ कर भी रहे थे, लापरवाही कर रहे थे, वो अब फिर दोबारा से घर में बैठ जाएंगे। और ऐसे में अगर बात करें तो दोनों चीजों से लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करना होगा, हल्का फुल्का घर के अंदर ही रहकर व्यायाम करना होगा, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर हमारी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी तो हम कितनी भी रोग हो या कितनी भी पोल्यूशन हो या ठंड हो, अगर इम्यूनिटी पावर अच्छी है तो हम उनसे लड़ सकते हैं, उनको झेल सकते हैं। अगर इम्यूनिटी पावर मजबूत नहीं होगी तो हम बहुत जल्दी जल्दी बीमार होंगे। बिल्कुल संजय त्यागी जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ाना होगा ताकि इस सर्दी के सितम को आप झेल पाएं, अपने परिवार को सुरक्षित रह पाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए, ऐसा स्पेशल सेगमेंट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, सर्दी का जो सितम है उसका डबल अटैक आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग की ओर से चेतावनी दे दी गई है, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, कम घर से बाहर निकले और पूरे शरीर को जितना हो सके उतना ढक